अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपके टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube में JSK डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। एडोबी प्रीमियर की आज हम दूसरी क्लास करेंगे। अच्छा, क्लासेस जो है हम थोड़ी छोटी छोटी बनाएंगे, लेकिन उसमें छोटे से पॉइंट सीखेंगे ताकि आपको आसानी से बिल्कुल समझ आ सके। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें की थी। आपको एक न्यू प्रोजेक्ट लेना सिखाया था मैंने, फाइल किस तरह सेव होगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और इसी तरह अब हम इस क्लास में भी कुछ ऐसे ही करेंगे, छोटी से पॉइंट सीखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीमियर ऑन करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस शो होगा वो इस तरीके का, जब मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 4 विंडोज़, डिफरेंट विंडोज़ शो होगी। ठीक है, सोर्स फाइल की, प्रोजेक्ट फाइल की और टाइमलाइन होगी हमारे पास, और एक फाइनल विंडो जो भी हमारी फाइनल एडिटिंग चल रही होगी या फाइनल व्यू जो हमारा होगा वो होगी प्रोग्रामिंग विंडो। ठीक है, सो डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कोई भी वीडियो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं अपने मतलब कोई भी हम वीडियो ले लेते हैं छोटी सी। ठीक है, अब ये मैंने वीडियो एक सेलेक्ट कर ली, इस वीडियो को मैंने यहाँ इंपोर्ट किए। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने आपको जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए, कुछ ऑप्शन आइकन्स के बारे में बताया था, तो मैं दोबारा कुछ चीज़ें इसमें ऐड करता चलूँ कि हमारे पास यहाँ जो इसके मतलब जो भी हमारी वीडियोस होगी या जो भी ऑडियो होगी, जो भी हमारा डेटा होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे जो उसके आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये है हमारे पास फर्स्ट वाला लिस्ट व्यू। ठीक है, और सेकंड जो है आइकन व्यू, छोटा सा जो आइकन होता है, और थर्ड वाला है फ्री फॉर्म व्यू। ठीक है, फ्री फ्रॉम व्यू में ये होता है कि हम उसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी हमें जितना भी करना हो, थंबनेल का साइज़ छोटा करना हो, बड़ा करना हो, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो इसलिए ये हमारे पास फ्री फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हमारे पास है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लिस्ट व्यू पे अगर हम आएंगे ना, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वीडियो है, जैसे कि मैंने इसमें वीडियो इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, इस वीडियो का फाइल में नेम मेरे पास आ रहा है, उसका फ्रेम रेट, मैंने आपको फ्रेम रेट के बारे में बताया था कि फ्रेम रेट जो भी हमारा होगा वो हमें स्टार्ट में ही सेट करना होगा। ठीक है, सो जो हमने रिकॉर्डिंग की हुई है पहले से, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, उसका जो फ्रेम रेट है हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, 29.97 यानी अराउंड 30 फ्रेम्स पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसका मीडिया स्टार्ट वगैरह यहाँ शो हो रहा है, मीडिया एंड यहाँ आपको शो हो रहा है, उस वीडियो की ड्यूरेशन, मतलब ये पूरी एक डिटेल्स हमारे पास शो हो रही है कि हम यहाँ से उसकी पूरी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ आइकन्स में लिस्ट व्यू होगा तो हम उसकी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसकी ड्यूरेशन चेक करने के बाद हमारे पास है वीडियो ऑन पोर्ट और वीडियो आउटपुट। ठीक है, उसके बाद फिर मज़ीद है वीडियो की ड्यूरेशन। ठीक है, फिर बाकी भी काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि वीडियो का जो साइज़ है, वीडियो इन्फो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कि इस जो हमने रिकॉर्डेड वीडियो है या जो भी हमारी वीडियो है, उसका साइज़ जो है हमारे पास है 9020x1044। ठीक है, तो हमारे पास ये, और उसकी जो ऑडियो है, ऑडियो भी 48,000 मेगाहर्ट्ज़ हैं। ठीक है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें, मतलब जो भी वीडियो की डिटेल्स होगी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये आइकन व्यू होगा तो हमारे पास वो डिटेल्स नहीं होगी, हम वो डिटेल्स चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारे आइकन्स का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद ये आइकन है, सॉर्ट करना है, किस हिसाब से करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हमारे पास ये एक फाइंड का ऑप्शन शो हो रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक टैब ओपन हो रहा है। ठीक है, इस टैब में फॉर एग्जांपल हमें कोई वीडियो सेलेक्ट करनी है या कोई फ़ाइल हमें सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ उसका नाम वगैरह दे सकते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि उसका लेबल कौन सा है, हम यहाँ से उसका लेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ उसको ऑपरेटर जो भी होगा वो हम सेलेक्ट करके इसको फाइंड करेंगे। सो हम इस तरीके से इसको अपनी जो भी वीडियो होगी तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यू बिन। बिन क्या होती है? बिन तो होता है फॉर एग्जांपल एक होता है हमारे पास डस्टबिन। सो ये वो वाला बिन नहीं है, यहाँ बिन का मकसद है न्यू फोल्डर। जैसे कि हमारे पास बाकी सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा हमारे पास होता है न्यू फोल्डर, इसमें है हमारे पास न्यू बिन। ठीक है, हम राइट क्लिक करेंगे सो भी हमारे पास यहाँ न्यू बिन शो होगा, और हमारे पास नीचे ये आइकन्स में भी बिन शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बिन का एक और फ़ायदा है कि मैं अगर यहाँ से एक बिन मतलब न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, सो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ और उसका नाम मैं कुछ भी इस वक्त दे देता हूँ, वीडियोस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इंटर किया, इंटर के बाद देखिए ये मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया है। ठीक है, और ये जो वीडियो है मेरे पास, ये मैं चाह रहा हूँ मतलब सारी वीडियोज़ में अलग कर दूँ, और ऑडियो के लिए मैं अलग फ़ोल्डर बना देता हूँ। मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, राइट क्लिक करके भी न्यू बिन पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ इसका हम नाम दे देते हैं ऑडियो। ठीक है,
एक हमारे पास वीडियो हो गया और एक हो गया हमारे पास ऑडियो। और थर्ड अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा डेटा है, फॉर एग्जांपल लोगों का आपने अलग सेपरेट फोल्डर बनाना है, आप लोगों का सेपरेट फॉर्मेट भी फोल्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियो है मेरे पास, मैं इस वीडियो को इसमें ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अब ये देखिए वीडियो का जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, वीडियो का जो हमारा फोल्डर है, यहाँ लिखा हुआ है वीडियोज़, और यहाँ पे हमारे पास है 1 आइटम कि इसमें एक वीडियो इस वक्त है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये हमारे पास ऑडियो 0 आइटम्स के, इसमें हमारे पास कोई ऑडियो अवेलेबल इस वक्त नहीं है, ठीक है। अब हम लिस्ट व्यू में देखेंगे, तो अभी देखिए हमारे पास ये 2 चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है, वीडियोज़ और ऑडियोज़, लेकिन वो लिस्ट व्यू में हैं। और लिस्ट व्यू का एक और फ़ायदा है, अब मैंने डबल क्लिक किया तो हमारे पास हम इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप देखिएगा कि हमने जो फ़ोल्डर बनाया था वो एक सेपरेट फ़ोल्डर हो गया, बिन वीडियोज़, यहाँ बिन का नाम आ रहा है, वही मैंने कहा बिन का मतलब है कि फ़ोल्डर, तो ये फ़ोल्डर है हमारा वीडियोज़ का फ़ोल्डर है, ठीक है। अब हमें अगर अपने मेन उस पर आना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट क्लास 2, मतलब ये तो हमारी फ़ाइल का नाम था, सो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा मेन जो फ़ोल्डर है वो हमारे पास यहाँ शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और ये वीडियोज़ हैं, वो हम जितने फ़ोल्डर्स बनाते जाएंगे यहाँ एक एक टैब मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑडियो का भी आ गया क्योंकि हमने इसको ऑडियो का फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कोई ऑडियो यहाँ इंपोर्ट करना चाहूँ, सो तरीका राइट क्लिक करेंगे हम, और न्यू बल्कि न्यू बिन पे नहीं, क्योंकि हमने इंपोर्ट करना है, सो हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम अपनी ऑडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई ऑडियो है तो हम उसकी ऑडियो देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइल्स बहुत ज़्यादा है, सो मुझे भी याद नहीं है कोई भी ऑडियो। या ऑडियो कोई रिंगटोन ही आपने अगर सेलेक्ट करनी है तो आप ऑडियो की कोई रिंगटोन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से ट्यून्स में से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास ऑडियोज़ है, ठीक है। मैं इस वक्त ये 4-5 ऑडियो है, उसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन किया, अब ये देखिए हमारे पास इसमें 5 ऑडियो शो हो रही है, ठीक है। अब हमें मेन फोल्डर पे आना होगा, सो अगेन हम प्रोजेक्ट क्लास 2 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ऑडियो है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ से इसका व्यू चेंज करता हूँ, मैं आइकन व्यू पे क्लिक करता हूँ, सो आप देखिएगा अब हमारे पास ऑडियो 5 आ रहा है और वीडियो 1 है, ठीक है। सो बताने का मकसद, फोल्डर क्रिएट करने का मकसद ये था कि हमारा जो भी डेटा होगा वो बहुत ही मतलब प्रॉपरली हम उसको मैनेज करके चल सकते हैं। और अगर डेटा आपका मैनेज होगा तो यकीनन आपको काम करने में आसानी होगी। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सी उलझन होती है, बंदा कंफ्यूज रहता है, या फाइल ढूंढने में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियोस अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। सो अब हम वीडियो का फोल्डर ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसका आइकन व्यू लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास अब वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, सो ये आप सोर्स विंडो में इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में भी आप थोड़ा सा बताया था कि हम वीडियो से कोई पोर्शन हमें क्रॉप करना हो, सो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। सो अगेन मैं यहाँ वही कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हमारा वीडियो का कुछ सेक्शन हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से हमें इस वीडियो का ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ से चाहिए, सो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे मार्क इन। अगर इस पर आपको शॉर्टकट देखना है, सो आप माउस इसके करीब जैसे ही लाएंगे आपको इसका शॉर्टकट नज़र आएगा आई, ठीक है, और मार्क आउट का होगा ओ, ठीक है। सो हमें मार्क इन करना है, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है, क्लिप हमें क्रॉप करना है, सो हम सिंपली यहाँ मार्क इन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए एक रूलर सा बना हुआ आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने मार्क इन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ एक ब्लू लाइन आपको शो हो रही है, ठीक है। ये मार्क इन का आइकन भी आपको शो हो रहा है, ठीक है, मार्क इन ब्लू हो गया। तो और हमें मार्क आउट कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें कुछ ही पार्ट चाहिए, 1-2 मिनट का हम पार्ट ले लेते हैं, सो हम यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्लिक करना है मार्क आउट पे, ठीक है। अब हमारा ये एरिया क्रॉप हो गया है, ठीक है। इस एरिया को अब हमें अपनी टाइम लाइन पर लेके आना है, सो हम क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करके ड्रैग करके या अपनी टाइम लाइन विंडो वाली पर ड्रैग करके ले आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए टाइम लाइन वाली विंडो पे हमारी जो वीडियो थी वो भी आ चुकी है, और हमारी जो फाइनल विंडो है या जो प्रोग्राम विंडो है इसमें हमारा फाइनल प्रीव्यू भी हमें शो होगा, ठीक है। फाइनल प्रीव्यू से मुराद कि हमने जो भी मतलब एडिटिंग करनी है, अब ये हमारी 2 फाइल्स हैं,
एक ये हमारे पास वीडियो है और एक ये ऑडियो है, ठीक है। यहाँ देखिएगा V1 लिखा हुआ है। V1 का मतलब होता है वीडियो 1 और फिर है वीडियो 2 और वीडियो 3। 3 वीडियो हम यहाँ एट द टाइम अपलोड कर सकते हैं। हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन आएंगे। आप जैसे ही 3 वीडियो कंप्लीट करेंगे, फिर आप जैसे ही ड्रैग करेंगे आपके पास शो नहीं होगा कि आप चौथी वीडियो यहाँ मतलब ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे ही ड्रैग करेंगे खुद ब खुद प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर यहाँ वीडियो 4 का एक टैब भी ऐड कर देगा, ठीक है। सो अब यहाँ हमारे पास एक वीडियो है और एक ऑडियो है, मतलब जो हमारी वीडियो है उसका वीडियो भी है और उसका ऑडियो भी है। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको प्ले का बटन शो हो रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे सो प्ले भी हो जाएगा। होना, कंबाइन होना मतलब ये ज्वाइंट हो जाना आपस में, तो ये आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से करूँगा। अब अच्छा, मैंने अब इसको दोबारा पॉज किया है, ठीक है। अच्छा, हम चाहें तो हम स्पेस से भी ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अगर स्पेस प्रेस करता हूँ देखें ये यूनाइट हो गए। आपने देखा स्पेस से मैं प्ले भी कर रहा हूँ, पॉज भी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि ये हमारे पास जो वीडियो आ रही है, मुझे इसका जस्ट वीडियो चाहिए, मुझे इस पर ऑडियो नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें ये वीडियो मतलब यही चाहिए जो हमारे पास इस वक्त प्रीव्यू शो हो रहा है, लेकिन हमें ऑडियो क्लिप या उसके ऊपर वॉइस ओवर करनी है या कोई म्यूज़िक लगाना है या कुछ भी ऐड करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट यहाँ पे वीडियो ट्रैक करनी होगी। वीडियो हम किस तरह ट्रैक करेंगे वो अब हम देखते हैं। मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। अंडू मैंने इस वजह से किया ताकि मैं दोबारा से ड्रैग कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा हमारा मार्क इन और मार्क आउट दोनों सेलेक्टेड है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये ऊपर 2, ठीक है। अगर इसके करीब हम माउस लेके आएंगे तो ये यहाँ आपको शो हो रहा है ड्रैग वीडियो ओनली। अगर हमें इसका जस्ट वीडियो पार्ट चाहिए तो हम वीडियो वाले जो ड्रैग का पार्ट है उस पर क्लिक करके हम नीचे वीडियो पे लाके उसको ड्रैग करेंगे। किस तरह वो मैं करके दिखाता हूँ। हम वीडियो यहाँ ड्रैग वीडियो ओनली पे हम क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके हम यहाँ वीडियो पे ले आएंगे। अच्छा, वीडियो पे मैं जैसे ही लेके आ रहा हूँ सो आप देखिए वो हमसे पूछ रहा है कि मतलब आपकी प्लेसमेंट कहाँ रखनी है, वीडियो का जो आपका वीडियो का सेक्शन है उसे किस टाइमलाइन पे सेट करना है, मतलब कितने मिनट के बाद सेट करना है, ठीक है। आप चाहें तो स्टार्ट से ले लीजिए, आप मीडियम से ले सकते हैं, आप एंड से भी ले सकते हैं। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ क्लिप्स ऐड करना चाहते हैं सो आप इसको फिर आगे ड्रैग कीजिएगा, लेकिन अगर ये आपको पहला क्लिप है, आप स्टार्ट ही इस वीडियो से लेना चाह रहे हैं सो आप इसको फर्स्ट पे रखिएगा अपने मतलब 0-0 वाले पॉइंट पे, ठीक है। सो मैंने इसको जैसे ही ड्रैग किया तो अब इस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक वीडियो शो हो रही है, ठीक है, ऑडियो इसमें नहीं है। सो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ इस पर आपको किसी भी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं देगी क्योंकि हमने जैसे जो वीडियो थी उसको ड्रैग किया है, ठीक है। मैं इसको पॉज कर रहा हूँ दोबारा और मैं अब दोबारा से अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। या अगर मैं अंडू नहीं करता, ठीक है, मैंने इसको रेडो किया है। रेडो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और Z, ठीक है, और अंडू के लिए होता है कंट्रोल Z। सो अब मैंने ये जस्ट ऑडियो ड्रैग की थी और मुझे वीडियो भी ड्रैग करनी है। ये मैंने वीडियो ट्रैक की थी और मुझे इसकी ऑडियो भी चाहिए। सो ऑडियो के लिए यहाँ वीडियो के बराबर में एक और ऑप्शन है ड्रैग ऑडियो ओनली, ठीक है। मुझे अब इसका ऑडियो चाहिए, जस्ट ऑडियो चाहिए। सो मैं ऑडियो भी यही पार्ट कर लूँगा और इस पर क्लिक करके ड्रैग ऑडियो पे इसे नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ तो अब ये देखिए यहाँ पे वीडियो पे वो इंपोर्ट नहीं करना चाह रहा, नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास ऑडियो है। सो मैं ऑडियो वाले सेक्शन में लेके आऊँगा, मतलब ए जहाँ लिखा हुआ है A1 A2 A3 हम उसके आगे इसको ड्रैग कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट रो में करें, सेकेंड में करें या थर्ड में करें, ठीक है। सो अगर मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे रिलीज़ कर देता हूँ, ठीक है। रिलीज़ करने के बाद अब ये देखिए हमारी वीडियो और ऑडियो जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑडियो ड्रैग करने के बाद अब हम इस ऑडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा ये जो हमारे पास टाइमलाइन की एक रूलर आपको शो हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा सो लेफ़्ट राइट साइड पे हमारे पास जो यहाँ एक रूलर शो हो रहा है जिसमें हमारी वॉइस होती है, ठीक है। सो वो वॉइस पे इस वक्त कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ देखिएगा यहाँ वहाँ कोई भी बार शो नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैं ऑडियो के करीब अपना रूलर लेके आता हूँ तो वहाँ पे आपको वो साउंड वेव शो हो रही है, ठीक है। मैं इसका वॉल्यूम म्यूट कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो अभी देखिएगा उसको पूरी ऑडियो आपको सुनाई देगी, ठीक है। अब ये देखिएगा मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ इतने पोर्शन से, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि हमने वीडियो ऑडियो जो है इस वीडियो की आगे से स्टार्ट की है। हम चाहें हम इसे स्टार्ट पे भी ला सकते हैं, इसे ड्रैग करके हम स्टार्ट पे ले आएंगे सो हमारी ऑडियो स्टार्ट से शुरू हो जाएगी। मैंने इसे अंडू कर दिया ताकि जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ऑडियो किसी भी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ कोई भी वॉइस इस पर नहीं है।
कंबाइन होना मतलब ये ज्वाइंट हो जाना आपस में, तो ये आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। मैं अनडू कर रहा हूँ दोबारा। आपने देखा क्योंकि वीडियो अलग थी, हमारी ऑडियो अलग थी, क्योंकि हमने जो ऑडियो का पार्ट सेलेक्ट किया था वो हमने वीडियो से काफ़ी आगे ट्रैक किया है। सो इस तरीके से हम इस पर डिफरेंट वॉइस ओवर कर सकते हैं। हमें अगर फॉर एग्जांपल हमारी वीडियो डिफरेंट होती है, ऑडियो डिफरेंट होती है, सो हम इस तरीके से इस पर वॉइस ओवर कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे स्टार्ट में भी ड्रैग करके ले आ सकते हैं। दोनों ऑडियो वीडियो अब दोनों इक्वल हो गए क्योंकि हमारे पास यही पार्ट सेलेक्टेड था। ठीक है, सो अब मैं अगेन अगर प्ले करूं, होना कंबाइन होना मतलब ये ज्वाइंट हो जाना आपस में, तो ये आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। इस तरीके से वॉइस ओवर हम कर सकते हैं। सो आज की क्लास मैंने बिल्कुल छोटी सी रखी थी ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स हम साथ लेके चलें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले, लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।